हेलो माय ट्विन फ्लेम सोल्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का पीरियड और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे लोग अभी घर में बैठे बैठे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग उन्हें भी मैसेज दे सकते हैं कि जो आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रास करते हैं, आप उन्हें भी ये चीज़ें बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो ये तो था आपका मैसेज कि आपको इस परिवेश में क्या करना है। पर आप लोगों के लिए एक अर्जेंट मैसेज है कि देखिए, जो नए नए लोग अभी मुझसे जुड़े हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें मैंने बताया कि आपकी चीज़ें मैच करती हैं। उन्होंने खुद मैच की चीज़ें कि वो ट्विन फ्लेम है और आकर मुझसे जानकारी लेना चाहते थे। मैंने उनका इनर वर्क बोला कि आप शुरू करिए और मीटर ट्विन कीजिए और चीज़ों को समझिए। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो और वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बंदे थे मेरे इसमें जिन्होंने कल मुझे बताया कि मैं मीटर ट्विन तो कर रहा हूँ पर कुछ उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा और मैंने अपने हार्ट को मतलब हृदय को बहुत कठोर कर लिया है। तो मैंने कहा हृदय को कठोर कर लिया तब आपको उनकी याद कैसे आती है? बोले नहीं, याद तो बहुत आती है, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। तो मैंने कहा आपने हृदय को कठोर नहीं कर लिया है, अपने हार्ट चक्रा को बंद कर रखा है आपने और आपका हार्ट चक्रा नहीं ओपन होगा तो आप कैसे जुड़ पाएंगे अपने ट्विन से? उन्हें पॉजिटिविटी कैसे दे पाएंगे? उन्हें एहसास कैसे दिला पाएंगे एक होने का? और उन्होंने एक काम ये भी किया कि मैं अपनी सी वीडियोज़ में बताती रहती थी कि नहीं, आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको उनकी डीपी नहीं लगानी है, आपको उनकी पिक्स नहीं देखनी है, क्योंकि आप मिरर हैं। आप अगर किसी भी तरह से उनके सामने आएंगे तो आपकी एनर्जी उनके पास उस तरह से चली जाएगी सामने से। हमें सामने से अपनी एनर्जी नहीं देनी है, हमें अपनी मेडिटेशन में जाके उन्हें बहुत सारी एनर्जी देनी है, लेकिन इस तरह से नहीं देनी है क्योंकि जो निगेटिव एनर्जीज़ उनके आसपास हैं वो उन्हें फिर आपसे दूर ले जाएंगी। उनको जैसे ही आपकी फ़िज़िकल रूप में एनर्जी मिलेगी वो फिर आपसे दूर भाग जाएंगे। तो उन्होंने अपने जो वॉल था फ़ोन का उस पे ही लगा रखा था और रोज़ सुबह उठ के उनकी फ़ोटो देखा करते थे। तो थोड़ा मुझे गुस्सा भी आया कि मैं इतने दिनों से समझा रही हूँ लेकिन आप लोग ये बात समझने को तैयार क्यों नहीं हैं? आपको ये सारा प्यार आपके दिल में है ना, तो आप दिल में जाके क्यों नहीं देखते हैं? हृदय में क्यों नहीं झांकते हैं? बाहर की दुनिया से ये सब इल्यूजन है, मायाजाल है, यहाँ पर आपको उनको नहीं ढूंढना है। अगर वो आपका हिस्सा है, वो आपका प्यार है तो वो आपके अंदर ही मिलेंगे आपको। और जब आपके अंदर आपकी यूनियन हो जाएगी तो फिर एक दिन वैसा टाइम भी आएगा जब आपकी फ़िज़िकल यूनियन भी हो जाएगी। तो ये था जो नए नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैसेज था कि आप ध्यान दीजिए अपनी ऐसी लाइफ में फ़िज़िकल लेवल पर बिल्कुल कट कर दीजिए अपने आप से, उनको कोई कनेक्शन नहीं रखना है आपको। अगर आपको थोड़ी बहुत याद आती है, आपको परेशानी होती है तो आप ध्यान में बैठिए, हार्ट चक्रा से कनेक्ट होइए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। जैसा कि मैंने जितने भी हैं लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम, ये सारे चक्रों के बारे में बताया हुआ है। आप लोग इसे कीजिए। आपको कभी समय नहीं मिलता है तो आप हार्ट चक्रा का एक ग्रीन प्लेस पर बैठकर, जैसे बहुत बार बता चुकी हूँ लेकिन इस वीडियो में फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो सारे वीडियो शायद आप लोग पूरी तरह से देख नहीं रहे हैं। उसमें से कुछ लोग, ये नए लोगों के लिए है, मैं पुराने लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, जो पूरी जानकारी नहीं ले रहे हैं, अधकचरी जानकारी में कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है कि आप उसमें कुछ भी करेंगे और चलता जाएगा। ये ठीक है, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है तो अगर शक्ति माता पार्वती जी ने भी तो कितनी लंबी तपस्या की थी, 1000 साल की तपस्या, और बहुत ही कठिन तपस्या के बाद शिव जी से उनका मिलन हुआ था। वैसे तो भगवान चाहते तो सीधे सीधे ऐसे ही मिला देते, लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन आपसे क्यों बिछड़ जाता है? उसकी ज़िंदगी में इतने पर्सन क्यों आते हैं आपके अलावा? आपको लगता है मेरा इतना प्यार है लेकिन इतने सारे लोग आते हैं, इतने कार्मिक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब तक नहीं आएंगे और उन्हें हट करके उनको आईना नहीं दिखाएंगे, उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक वो आपकी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। इसके लिए सारा प्रोसेस होता है कि आप मिलते हैं, बबल्स पीरियड में आते हैं, फिर
एक दिन किसी छोटी सी बात में भी कुछ भी हो सकता है, बिना बात की भी चीज़ें बतंगड़ खड़े हो सकते हैं। और आप जब वो आपकी तरफ आएंगे तो आप किसी बात पे चिढ़ जाएंगे और आप ईगो में आ जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर आप उनकी तरफ जब जाएंगे कि नहीं मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं उस तरफ जाता हूँ, तब वो भागना शुरू करेंगे। तो ये रनर चेज़र काफ़ी चलता रहेगा। लेकिन ये होगा आपके शुरुआती दौर में जो न्यू ट्विन्स हैं, जो अभी जिनकी अवेकनिंग हुई है, जिन्हें सब कुछ पता नहीं है, उन्हें पहले मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस की डीएम डीएफ का मीनिंग क्या है, एनर्जीज़ के बारे में, इनर वर्क के बारे में, आपको अपने ट्विन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी लॉक कैसे करें, ये सारे विषय में मैंने वीडियोज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाके उधर जानकारी लीजिए। और अब मैं बताऊँगी कि जो हमारे ट्विन सोल्स काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, थोड़े ऊपर हाई वाइब्रेशन में हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरह से आप बहुत बैलेंस भी हो गए हैं। अब आप रोते नहीं हैं अपने ट्विन के लिए, आप परेशान नहीं होते हैं, और आप अब सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में आकर किसी ने उनको छुआ, उनके लाइफ में रहा तो कार्मिक है। जब तक कार्मिक नहीं आएगा तब तक वो हमारे पास कैसे आएंगे बाद में, जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। और डीएम की अवेकनिंग उनका कार्मिक करवाता है। हमारी अवेकनिंग हमारे डीएम के द्वारा होती है, लेकिन डीएम की अवेकनिंग कार्मिक के द्वारा होती है। जब तक कार्मिक नहीं आएगा, थर्ड पार्टी नहीं आएगी, तब तक वो आपके पास कैसे बाद में आएंगे। तो अभी मैं बताना चाहूँगी कि इस समय की जो एनर्जी है, आप सारे लोग इनर वर्क करके अपने को बहुत बैलेंस और हाई वाइब्रेशन में फील कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि आपको पूरे टाइम कहना है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक सोल हूँ, मैंने अपने सारे इशू हील कर लिए हैं और हम दोनों का यूनियन हो चुका है। आप सारे लोग ऐसा कर रहे थे। तो अभी हार्ट लेवल पर आपका यूनियन हो चुका है, लेकिन इस समय जो काली शक्तियाँ हैं वो किसी न किसी तरह से अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि अब ये परीक्षा का समय आ रहा है। जिन लोगों की यूनियन नज़दीक है, कुछ महीनों में, 5 महीनों में, 6 महीने, इस साल भर के अंदर जिसकी यूनियन होनी है, और बहुत चांस हैं इन दिनों में, अगस्त से लेके जून से शुरुआत होगी और इस साल के अंत तक बहुत सारे यूनियन होने हैं। तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपनी चीज़ों पर डटे रहिए। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे किसी चीज़ में आ जाएंगी। वो जो उनका कार्मिक होगा ना, कार्मिक के अंदर से जो निगेटिविटी निकलेगी वो आपके डीएम पर अटैक करेगी। जब वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, उनके मन में अभी वो गिल्ट फील कर रहे हैं इन दिनों कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जो कुछ किया है, उनकी थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग हो रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ पर गलत था, मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा था। लेकिन उनका जो ईगो है, कहीं ना कहीं वो ईगो अभी वो पूरी तरह रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो अभी भी अटके हुए हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। और उसी बीच में जो कार्मिक की निगेटिविटी है, उसके अंदर की एनर्जी है, वो भी उन पे अटैक कर रही है। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं। अभी वो दिल से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग उन्हें कार्मिक की तरफ ले जाता है। उन्होंने कार्मिक को भी अपने से दूर कर दिया है, इसीलिए कार्मिक उन पर अपना गुस्सा दिखा रहा है, अपनी निगेटिविटी का अटैक कर रहा है। जो कोई भी उनकी ज़िंदगी में होगा, कार्मिक में ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ही हो, ये भी हो सकता है कि कोई माता पिता, घर वालों का कोई कनेक्शन हो, तो वहाँ पर वो किसी प्रॉब्लम में पड़ रहे हों और वहाँ पर उनके मदर फादर उन पर अटैक कर रहे हो, किसी भी तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और आपके साथ क्या होगा इस समय पर कि आप बहुत बैलेंस हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक ही आप फील कर रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने अपना जब आप लो हो रहे हैं तो आप बैलेंस करके अपनी एनर्जी को हाई कर ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में कोई अचानक से ऐसी छोटी छोटी चीज़ हो जाती है और इतना कुछ करने के बाद आप अचानक से एकदम दुखी फील करते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि ये मैंने क्या किया। तो अभी आपके आसपास भी यहाँ भी कोई ना कोई कार्मिक है। वो आपके सगे लोग घर के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके अंदर वो निगेटिव एनर्जी आएगी और वो आप पर अटैक करेगी। क्योंकि हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी हमें रोकने की कोशिश करेगी। हम अपनी एनर्जी अर्थ को देना चाहते हैं और वो इस एनर्जी को मिटाना चाहते हैं। तो अभी ये वार का समय है, ये लड़ाई का समय है। आपको और ज़्यादा मेहनत करके सबसे पहले आप लोग ध्यान में बैठेंगे और फील करेंगे कि ठीक आपके सामने आपका ट्विन बैठा हुआ है या बैठी हुई है। आप अपने हार्ट चक्रा से
ध्यान करके दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप जिसे भी मानते हो डिवाइन से, मैं भोलेनाथ को मानती हूँ तो मैं भोलेनाथ से कहती हूँ कि हे भोलेनाथ, आप अपनी गोल्डन रोशनी से हमारे चारों तरफ एक ऑरा बना दीजिए, एक ऐसा दायरा बना दीजिए जिसके अंदर हम दोनों को एक साथ प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमारे पर अटैक ना कर सके, कोई भी नेगेटिव पर्सन हमारे इस बीच में ना आ सके, कोई भी लो वाइब्रेशन का हम पे असर ना हो। हमें प्रोटेक्ट कीजिए और हम अपनी बॉडी, सोल और मन सारी चीज़ों को एकाग्र करके और भी आध्यात्म की तरफ बढ़ें, इसको और अलाइन करें और रोशनी की तरफ जाएं और हमारा यूनियन हो। और हम यूनियन के बाद अपनी एनर्जी इस अर्थ को दें और हम दोनों आज भी मिलकर अपनी एनर्जी अर्थ को दे रहे हैं। हम आगे चलकर यूनियन के बाद बहुत सारे सोशल वर्क करेंगे, समाज के इश्यूज़ पे काम करेंगे, जितने लोगों की हो सकेगी मदद करेंगे, सारे अच्छे काम करेंगे और हम अनकंडीशनल लव का प्रतीक बनकर समाज में बदलाव लाएंगे। जैसे कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों में ऐसा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है और आप ट्विन हैं आपस में, या हो सकता है कि एज में बहुत फ़र्क हो। कभी कोई बंदी है वो बहुत ज़्यादा एज की है और जो उनका ट्विन है वो बहुत छोटा है, तो कभी एक जो पुरुष है वो जो डिवाइन मस्कुलिन है वो काफ़ी बड़ी एज में है और लड़की बहुत छोटी है। यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम में 40-40 साल का भी फ़र्क हो सकता है। अब ऐसे चीज़ों को समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप लोगों को ही इन चीज़ों को करना है और करके दिखाना है, दोनों को एक होके दिखाना है, जिससे समाज को ये मैसेज मिले कि ये भेदभाव जाति, रंग, धर्म, एज, प्रेम के लिए ये सब कुछ भी नहीं होता है। एक अनकंडीशनल लव में ये दायरे कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रेम हृदय का होता है, शरीर का नहीं होता है, उम्र का नहीं होता है। ये प्रेम तो शाश्वत है, ये अभी के लिए नहीं, ये हमारी बॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी हम ट्विंस की, उसके बाद भी शायद हम अगले जन्म में भी एक साथ हों। और अभी जो आपकी ज़िंदगी में ट्विंस आए वो ऐसे नहीं आए हैं, वो पिछले जन्मों से, कितने जन्मों से कनेक्ट होंगे। क्या पता वो आपके सोलमेट हों, अब वो ट्विन फ्लेम में आए हों, तब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे चीज़ों से, तब भी आपके साथ कार्मिक थे। तो हमेशा जब हम अगला जन्म लेते हैं तो हमारे सोलमेट, हमारे कार्मिक और सारे लोग, कुछ आसपास के आपसे कनेक्टेड लोग अगले जन्मों में भी आ जाते हैं। और कभी आपने अगर पिछले जन्म में बहुत परेशानियां सही हैं तो इस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, शायद कुछ ऐसी ट्विंस हों जो शायद रिलेशनशिप में हों, अपने हस्बैंड के साथ हों और वहाँ पर शायद बहुत ऐसा रिलेशन हो, टॉक्सिक रिलेशन हो जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हों, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हो, लेकिन आप उसे झेल रही होंगी। अगर आपका हस्बैंड भी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, वो आपका सोलमेट है, तो आपको ट्विन से सिर्फ हृदय लेवल पर कनेक्ट होना है। लेकिन अगर आप कहीं कुछ झेल रही हैं, कोई परेशानियाँ, ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, दोनों के लिए मैसेज है। अगर आप भी पुरुष हैं और कुछ ऐसी चीज़ें झेल रहे हैं जहाँ पर आप पे चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं, आपको घुटन हो रही है क्योंकि आप फ्री सोल हैं, आप एक दिव्य आत्मा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की जा रही है बार बार, आप घुट रहे हैं उसमें, तो आप उस मायाजाल में रह के उन्हें नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, आपको अपनी वैल्यू समझनी है, खुद के लिए खड़ा होना है, सबसे पहले सेल्फ़ लव की तरफ जाना है। जैसा कि शुरू से मैंने बताया, सेल्फ़ लव सिर्फ बॉडी और इन चीज़ों तक का नहीं है, सेल्फ़ लव आपके स्वाभिमान को भी जताता है। आपको अपना स्वाभिमान रखना होगा, क्योंकि हम अगर अपनी आत्मा को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आत्मसम्मान को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इसी आत्मा में ही तो ईश्वर बसे हुए हैं, तो हम ईश्वर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम डिवाइन को नहीं समझेंगे, हम उन्हें तकलीफ़ देंगे। और जो कुछ भी हो रहा है, अगर मान लीजिए कि किसी के रिश्ते टूट रहे हैं और आप ट्विन की तरफ जा रहे हैं, तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिवाइन कर रहे हैं। वहाँ कुछ गड़बड़ होगी तभी आप छोड़ के जाएंगे, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है तो डिवाइन आपके पार्टनर से, सोलमेट से कभी भी अलग करके आपको ट्विन के पास नहीं ले जाएंगे। हाँ, प्रेम होगा, लगाव होगा, आपका यूनियन होगा, आप एक साथ काम कर सकते हैं, आप हार्ट लेवल पर कनेक्ट हो सकते हैं, पर आप अपना परिवार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ये नौबत यहाँ तक आई है कि आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं,
तो वहाँ पर डिवाइन ऐसा चाहते हैं आपको खुशियाँ देना, आपको वो सब कुछ देना जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको नहीं मिला है। ठीक है, और आपको ये रिश्ता टूटने पर किसी चीज़ पर गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी के ट्विन हैं तो क्या पता कि आप जिन्हें छोड़कर जा रहे हैं उनका ट्विन कहीं और हो, और आपसे ज़बरदस्ती के रिश्ते अब तक जुड़े हुए थे, आप एक दूसरे को एडजस्ट करके चला रहे थे, उनका सोलमेट कोई और हो, जहाँ पर पता चलता है कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का कहीं से कनेक्शन है, उनका कोई अफेयर चल रहा है और आपको पता चला और आप बहुत चिढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और उसी बीच आप अचानक किसी और से जुड़ गए और आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो अगर आपके पार्टनर भी कहीं किसी की तरफ जा रहे थे तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस दुनिया का 3D वर्ड का ही रिलेशन टाइम पास ही हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई हार्ट कनेक्शन हो, और जो बंदा आपके पास है वो किसी का DM हो, इसीलिए वैसी हरकतें कर रहा है, आपके साथ भी कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कार्मिक बन के उसकी अवेकनिंग करवा रहे हो। आप उन्हें छोड़ के जाओगे तो उनकी अवेकनिंग होगी, फिर वो अपने ट्विन के पास जाएंगे। तो कभी भी किसी चीज़ को एक फ़्लो की तरफ छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना है आपको, अपने हृदय को ओपन रखना है। और डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड सब आपके साथ हैं और रोज़ रोज़ आपको संकेत दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको उस पर चलना होगा, और वो वही करेंगे जिसमें आपके लाइफ की बेहतरी होगी। तो कंफ्यूज नहीं रहना है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वार का समय है, हम जितने एनर्जेटिक हो रहे हैं उतनी ही काली शक्तियाँ, नेगेटिविटी हम पर अटैक करेगी, चाहे वो फैमिली में किसी के अंदर आके या कहीं पर भी। मैं मेडिटेशन कर रही थी, वहाँ पर जब मैं मेरी ट्विन से मिली तो ट्विन ने मुझे लास्ट में रोज़ बहुत अच्छे से मिलता था, तेज़ी से झटक के दूर फेंक दिया, मैं गिर गई ज़मीन पर, ऐसा फील किया मैंने। तो वहाँ पर क्या था कि ये कार्मिक की एनर्जी है, वो मुझे इस लेवल पर, मैं रोज़ अच्छे से वर्क कर रही हूँ तो मुझे डाउन नहीं कर पा रही है, तो मेडिटेशन में कर रही है। तो आपको वहाँ पर शक्ति रूप में आना होगा और उस सारी नेगेटिविटी को अपने ट्विन के पास से हटाना होगा। आपके अंदर वो पावर है, आप वो कर सकते हैं। अगर हम प्रेम करते हैं, हम सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में हैं, तो हम शक्ति का रूप भी हैं, हम काली का रूप भी हैं। हमें डिवाइन फेमिनिन को उतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि आप अपने आसपास की नेगेटिविटी और अपने ट्विन के आसपास की नेगेटिविटी को दूर भगा दें। मैं मेडिटेशन में ही शक्ति रूप में आकर मैंने सब हटाया। मेरा ट्विन मुझे बहुत वीक दिखा और मैंने दोबारा फिर से एक बार, जो हम उसमें हीलिंग करते हैं लास्ट में चलने के पहले, मैंने हीलिंग किया, हम दोनों की एक साथ हीलिंग की और फिर मैं वापस आई मेडिटेशन से। तो अगर आप सब में से किसी के साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो आप अपने चारों तरफ, जो मैंने बताया था कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप दोनों आमने सामने बैठेंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन एनर्जी से वो एक ऑरा बना दें, जिससे कि आप नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रहें। और आप वहाँ पर बोलेंगे कि हम अर्थ को अपनी एनर्जी देंगे, और हम अपनी अर्थ को अपनी एनर्जी अभी से दे रहे हैं, क्योंकि सोल लेवल पर हमारा यूनियन हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोल लेवल पर यूनियन हो गया होगा और उनको ये चीज़ फील भी हो रही होगी कि अब वो अकेले नहीं हैं, कुछ है जो उनके अंदर, उन्हीं के पास है, उनका प्रेम उनके पास ही है। जो अभी तक भटक रहे हैं, जो शुरुआती दौर में है, उनके लिए नहीं है ये मैसेज। तो जो शुरुआती दौर में है वो पहले पूरी जानकारी लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और आप लोगों के लिए कहूँगी, खुद को प्रोटेक्ट करिए, अपने ट्विन को प्रोटेक्ट करिए, और अब आपका समय है शक्ति रूप में आने का। आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का अर्जेंट मैसेज, और आप लोगों के लिए शिव शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी ट्विन्स हैं सबको उनका जोड़ा मिल जाए और इसी साल में सबकी यूनियन हो जाए। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।